महाशिवरात्रि के ठीक पहले मुंगेली के एक शिव भक्त के यहाँ जमीन के अंदर से शिवलिंग निकाले जाने के बाद लोगों में कौतूहल बना हुआ है। परिवार के लोगों से लेकर शिव भक्त इसे दैवीय चमत्कार मान रहे हैं। दरअसल मुंगेली निवासी हरि कपूर सिंह ठाकुर के घर 15-20 साल से लगे आक के पेड़ के नीचे 5 फीट गहराई से खोदकर शिवलिंग निकाला गया, जिसे लोग श्रद्धा से जोड़कर देखते हुए न सिर्फ दर्शन करने पहुंच रहे हैं बल्कि इसकी चर्चा इन दिनों आसपास के क्षेत्रों में है। हरि कपूर के परिवार के लोगों का कहना है कि उनकी पत्नी व पुत्री को इस आक वृक्ष के नीचे स्वप्न में शिवलिंग होने का आभास हो रहा था, जिसके बाद विधि विधान से शिवलिंग को निकाल लिया गया। हमारा मकसद इस खबर को दिखाने का अंधविश्वास को बढ़ावा देना नहीं है, बल्कि धार्मिक मान्यताओं पर आधारित समाज में जो घटनाएं घटित हुई उसको आपको वाकिफ कराना है। आपको बता दें कि मुंगेली के हरि कपूर परिवार सहित घर में 20 सालों से चित्रकूट के एक बाबा के कहने पर घर में शिव मंदिर बनाकर शिवलिंग की स्थापना कर पूजा करते आ रहे हैं। इसी मंदिर के पीछे में 15-20 सालों से आक का पेड़ है, जिसके नीचे में जमीन अंदर शिवलिंग होने का आभास हरि कपूर की पत्नी व बेटी को कई दिनों से स्वप्न में आ रहा था। सपने में परिवार के लोगों को ये भी कहा जा रहा था कि शिवलिंग को उचित स्थान पर स्थापित किया जाए। सन 2000 में जब इस मकान का निर्माण हुआ उस समय गुरुदेव मेड़ागिरी बाबा के द्वारा सफ़ेद आक का वृक्ष लगाया गया था मंदिर के पीछे में। उसी समय मेरा भैया जी संपर्क हुआ और शिव पूजा में मैं भैया जी को बुलाया था। भैया जी जब देखकर आकलन किए तो मुझे बोले कि हरि कपूर इसमें गणेश जी का मूर्ति स्थापित हो चुका है और स्थापना के बाद एक हाथ जो बचा हुआ है 1 वर्ष या 2 वर्ष में पूर्ण हो जाएगा। उसके बाद हम लोगों ने उसमें थोड़ा ध्यान नहीं दिया। फिर बाद में मेरी बिटिया जो है कामनी और उसकी मम्मी रुक्मणी देवी को स्वप्न आई कि मैं यहाँ पे स्थापित हूँ, मुझे निकालिए कहीं स्थापित कर दीजिए। उसके बाद हम लोग बसंत पंचमी के 1 दिन पूर्व भैया छोटू भैया से मिलने गए। मिलने के बाद उनको ससम्मान घर में लाकर दिखाया गया कि भैया ऐसा स्थिति है। भैया बोले कि माघी पूर्णिमा के दिन हम लोग आते हैं देख के, और देखने के बाद ऐसा अनुभव हुआ कि हाँ यहाँ पे कुछ है। तब भैया ने अपने मार्गदर्शन में हम लोगों को मार्गदर्शन दिया कि आप ये करिए। उसके हिसाब से हम लोगों ने काम किया और आज उसके फलस्वरूप हमारे इस शिक्षक नगर के भवन में राणेश्वर महादेव का भव्य शिवलिंग हम लोगों को सौभाग्य से प्राप्त हुआ है। तो मैं गुरुदेव को हमेशा आभारी रहूँगा कि इनके मार्गदर्शन में मुझे आज एक बहुत बड़ा धन संपत्ति जो बोलूँ मैं मिला है। इसके लिए मैं बहुत बहुत कृतज्ञ हूँ गुरुदेव। जय माँ दुर्गे। ये हमारे भैया हैं हरि कपूर जी। इनकी जो लड़की है कामनी जी, उनको कुछ विगत वर्षों से स्वप्न आ रहा था श्री महादेव जी का। तो उनके स्वप्न में बार बार होने की वजह से भैया जी के साथ संपर्क हुआ। तो हम लोग आए तो ऐसी अनुभूति हुई उस स्थान में कि यहाँ भगवान शिव जी का वास है। तो इस अनुभूति को लेकर के फिर हम लोगों ने प्रयास किया और माघी पूर्णिमा के दिन से हम लोगों ने खोदाई का काम शुरू किया। और आज के दिन बढ़िया पंचमी दिन है और सोमवार का दिन आज से शिव नवरात्रि नामक महापर्व प्रारंभ होता है। और आज ही के दिन भगवान रावणेश्वर वैद्यनाथ के स्वरूप में भगवान यहाँ पे प्रागट्य हुए हैं। और बड़ा ही जन्म जन्मांतर का सौभाग्य, जन्म जन्मांतर का पुण्य, पितृ देवताओं की कृपा, गुरुजनों की कृपा से ये बड़ा उपलब्धि हम लोगों को मिला है। और आज घोर कलिकाल में भी जहाँ कहा जाता है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब भी अत्याचार बढ़ने लगता है तो भगवान कोई न कोई रूप में प्रकट जरूर होते हैं। आज इस घोर कलिकाल में जहाँ 10 दिशाओं में पूरे भारतवर्ष में सनातन धर्म के ऊपर जो आघात हो रहा है, उन भयंकर पापमय वातावरण में भी भगवान यहाँ प्रकट होकर दिखा दिए कि जब जब भी धर्म के ऊपर आघात होगा, धर्म की हानि होगी, वो स्वयं प्रकट होते रहेंगे। हर हर महादेव। शिव जी को निकालने में तो कैसा अनुभव रहा, कैसा लगा कि शिव जी हैं? तो मैं आपको बता दूं कि जिस दिन से स्वप्न आ रहा करके हरि भाई ने मुझे बताया
गुरुदेव जी के शरण में हम लोग गए छोटू भैया के। तो छोटू भैया उनको दिन तारीख बताया कि इस तारीख को मैं आपके घर आऊँगा करके। दिन गुरुवार को छोटू भैया मेरे साथ यहाँ आए। आगे देखने के बाद सबसे पहले तो यही बोले कि यहाँ पे शालिग्राम विराजमान है करके और काले कलर का है करके, और उसका साइज भी बता दिए थे हाथ से कि इस साइज का है करके। और उसके बाद वो जगह तुलसी भी वहीं पे था, जगह स्थान सब वहीं पे था, वहाँ कोई आग का पेड़ नहीं था। और ऊपर से मिट्टी छू के बता देना कि यहाँ पे शालिग्राम के स्वरूप भोलेनाथ जी हैं करके और काले कलर के हैं करके, यही हमारी आस्था को ज़्यादा जागृत करती है। और धर्म में हम लोग मानने वाले हैं, और जो चीज़ हम देखे हैं उसको मैं बयान नहीं कर सकता, और जो अनुभव मेरे को मिला है उसको मैं प्रकट भी नहीं कर पा रहा हूँ। जैसे भोलेनाथ का जो कोपरा में स्थान दिया गया, उस कोपरा को मैं उठा के जब ऊपर लेके गया हूँ तो मेरे को कहीं पे नहीं लगा कि मैं कोई वजन चीज़ लेके जा रहा हूँ करके, एकदम हल्का महसूस हुआ। और निकालने के टाइम भी गुरुदेव के आदेश के अनुसार मैं नीचे उतरा। नीचे उतरने पे जब मेरे को साबर दिए, साबर में मैं उसको जब मिट्टी निकालने की कोशिश किया तो मिट्टी ज़रा सा भी नहीं निकला साबर में। तो रापा से थोड़ा सा निकाल के देखोगे तो 2 रापा ही मैं निकाला हूँ मिट्टी। उसकी तीसरी बार जब डंडे से उसको घुमाए हैं हम लोग, तो डंडे से मेरे को वो आभास हो गया कि यहाँ पे कुछ है करके। तो गुरुदेव जी उस टाइम माला कर रहे थे, माला उनका ख़त्म हुआ है और वो मेरे को मिला है, ये सबसे बड़ा प्रमाण है। उसके बाद गुरुदेव उसको नीचे उतर के उसको फिर निकाले हैं।